केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। इसमें क्या है, फॉलोइंग डाटा वर बी ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग टू बी द फर्स्ट और द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द SO2Cl2 एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। उसने हमें रिएक्शन दी है और एक्सपेरिमेंट दी है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टाइम 0 और 100 सेकेंड पे कितना हमारा प्रेशर है वो हमें क्या करना है, इस डाटा को देखने के बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमें कैलकुलेट करनी है फॉलोइंग डाटा से। अब इसके डाटा के अनुसार हमें क्या बताना है, रेट कांस्टेंट ही हमें इस रिएक्शन का बताना है। अब रेट कांस्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें वही फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन लिखने की पड़ेगी। बट हमें फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन लिखने के लिए जो फर्स्ट ऑर्डर गैसेस स्टेट में है हमें वो वाली रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। अब फर्स्ट ऑर्डर की जो गैसेस स्टेट में रिएक्शन होती है, जब मैं उसको लिखूँ तो क्या होगी, के 2.303 P log PI इनिशियल वाला और 2 PI माइनस के PT टोटल प्रेशर एट टाइम T। अब जो हमारे पास के तो हमें निकालना ही है 2.303। अब इसमें क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा टाइम है वो कितना लेंगे, हम 100 लेंगे log 0.5 अपॉन में 0.5 मल्टीप्लाई 2 और माइनस के 0.6। इसे करके आ कितना है 1। अब हमने क्या करा, सॉल्व करा, के बराबर 2.303 100 log 5 अपॉन में क्या है 0.4 0.5 पॉइंट से पॉइंट कट गया तो log 5 और log 4 आ गया। अब log 5 की वैल्यू और log 4 की वैल्यू से अगर हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो log 5 की वैल्यू क्या होती है हमारी 0.67 और माइनस के 69 माइनस के 0.60 तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9। ऐसा आया। ठीक है, माइनस करके अब हमने क्या करा, इसे सॉल्व कर लिया। तो इस वाले मामले को सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो कितना आया 0.223 और अपॉन में 100। ये हमारे के की वैल्यू आई। अगर हमने इसे भी सॉल्व कर दिया तो के इक्वल टू हमारा क्या आ गया 223 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 पॉइंट यहाँ ले गई तो एक ऊपर चला गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमने इतना कर लिया। अब अगर हम देखें इस वाले रिएक्शन के लिए तो हमारा जो रेट होगा, रेट क्या होगा हमारा PSO2Cl2। अब प्रेशर, उसने हमें टोटल प्रेशर भी दिया है क्वेश्चन में, टोटल प्रेशर ऑफ SO2Cl2 का टोटल प्रेशर वैन जब 0.65 ATM है। अब PSO2Cl2 क्या हो जाएगा 2 PI माइनस के PT। अब जो हमारा इनिशियल वाला है 2 इंटू 0.5 और टोटल कितना है 0.65। अगर हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना लेगा 1, इसमें से गया तो 0.35 ATM। ये हमारा PSO2Cl2 का। अब जो रेट आएगा वो क्या आ जाएगा 2.23 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 और जो हमारे के की वैल्यू थी वो ये तो इसके आगे की रेट क्या होता है के, और जो भी POCl2 की वैल्यू है ये इसकी हमारी के की वैल्यू और POCl2 कितना आया 0.35 ATM। अब इन दोनों को जब सॉल्व करा तो हमारा आंसर कितना आया 7.805 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 3 ATM सेकेंड इनवर्स। ये क्या आया हमारा रेट आया। इस वाले रिएक्शन से हमने क्या निकाला कि कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, क्योंकि रेट निकालने के लिए रेट क्या होता है हमारा ये के भी आएगा यहाँ पे साथ में, तो के की वैल्यू तो हमने पहले निकाली थी, उससे हमने क्या कर दिया अपना आंसर निकाल दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। 22 क्वेश्चन में हमें ग्राफ प्लॉट करना है। अब हम 23 करते हैं जो हमारा न्यूमेरिकल है। अब इसमें क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ द डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन का रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 2.418 10 की पावर माइनस के 5।
एट 546 केल्विन पर। जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी दी है 179.9 किलो जूल पर मोल। अब हमें क्या बताना है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की जो हमारी वैल्यू होगी वो क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 23 है, हमें के की वैल्यू दे रखी है 2.3 नहीं 2.4 है 2.418 इंटू 10 की पावर -5 सेकेंड इनवर्स। टी हमें दे रखा है 546 केल्विन और एक्टिवेशन एनर्जी इसमें दी है 179.9 किलो जूल मोल। अब हमें प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के बारे में बताना है। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब इसमें प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या है हमारा, ये हमें इसके बारे में बताना है। अब हम क्या करेंगे, अपना नोमेरिकल को सॉल्व करेंगे, सारी वैल्यू रखेंगे और वैल्यू रखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो कितनी है 2.418 इंटू 10 की पावर -5। ये ऊपर चला जाएगा मेरे ख्याल से इसके, ये रख लो log a माइनस के ए की वैल्यू कितनी है 179.9 2.303। आर टी की वैल्यू मैं अभी रख लूंगी, ये इधर माइनस में, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा माइनस से प्लस में। तो हम लिख लेंगे हमने क्वेश्चन सॉल्व करा, log a की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू रखी, log a की वैल्यू रखी log 2.418 10 की पावर -15। ये क्या है हमारा, ये 179.9 2.303 8.314 मल्टीप्लाई टी कितना है हमारा 546। अब इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करके क्या आता है हमारा 19.14 आता है, सेम का 546 ये। अब ये log क्या है 2.4 की वैल्यू कितनी होती है 0.38 होता है और 10 की पावर -5 प्लस इन दोनों को सॉल्व करके क्या आया 17.2 आया। अब इस चीज से क्या करें, माइनस करा तो 12.2 आया प्लस के 0.38। इन दोनों को सॉल्व करा तो सॉल्व करने के बाद प्लस क्या आया 12.58 आया। ये हमारा ये वाला आंसर भी करेक्ट है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं a 1 में लो 12.58 और ये ब्रैकेट में एंटी लॉग आएगा और एंटी लॉग की वैल्यू कितनी थी 3.9 इंटू 10 की पावर 12। आप ये लिख लो, बट ये भी क्या है करेक्ट है, क्योंकि एंटी लॉग अगर नहीं दिया तो पूरे के पूरे नंबर इस पे मिलेंगे। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 24। अब क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, कंसीडर द सर्टेन रिएक्शन को कंसीडर किया गया है। ए से प्रोडक्ट बना रही है, के की वैल्यू दी गई है 2 इंटू 10 की पावर -2। कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ द ए रिमेनिंग आफ्टर द 100 सेकेंड के बाद कितना रिमेनिंग रह जाएगा। इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए की 1 मोल लेटर इनवर्स है। ठीक है, अगर हम करें क्वेश्चन प्रोडक्ट बनना था, के की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -2t। हमें क्या करना है, कंसेंट्रेशन रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकंड के बाद कितनी होगी, वो है इनिशियल कंसेंट्रेशन 1 मोल दे रखी है। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, के इक्वल टू क्या हो गया 2.303 टी लॉग ए नोट अपॉन में एटी। ये एटी हमें क्या करना है, बताना है। के की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर -2 2.303 100 और लॉग ये 1 है और ये इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब हम इसे इधर ले गए तो कितना हो गया 2 इंटू 10 की पावर -2 100 अपॉन में 2.303 इक्वल टू log 1 अपॉन में 80। इससे ये कट गया। अब 2 से जब हमने इसे डिवाइड करा तो डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो कितना आया, और ये इधर वाला की log 1 माइनस की क्या हो गई या log a। log 1 की वैल्यू 0 और ये दोनों डिवाइड करके हमारे पास जो आंसर आया वो कितना है 0.868। ये माइनस के log a इक्वल टू 0.868, जिसे हम 0.87 भी बोल सकते हैं। अगर हम इसे 0.87 भी ले सकते हैं राउंड ऑफ करके। अब ये क्या है, ये माइनस कहाँ चला गया हमारा, इधर चला गया
या फिर आप वही ले लो 0.68 माइनस के वैल्यू। अब हमारा ए क्या हो गया 1 में, ये भी आंसर हमारा करेक्ट है। 1 में लॉग माइनस के 0.868 ये, और ये क्या हो जाएगा एंटी लॉग माइनस के 0.868, और एंटी लॉग में इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है, आप इतना भी से क्या कर सकते हो छोड़ सकते हो, और ये क्या माना जाएगा करेक्ट माना जाएगा। ओके, अब इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 25 का अगर हम उसे पढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि हमारे पास सुक्रोज है डिकम्पोज इन अ एसिड सॉल्यूशन में ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है अकॉर्डिंग टू बी द फर्स्ट ऑर्डर रेट लो से टी हाफ की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 3 हावर दे रखी है। आफ्टर द फ्रैक्शन ऑफ सैंपल सुक्रोज आफ्टर 8 हावर बाद कितनी बचेगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इस वाले क्वेश्चन को अगर हम नॉर्मली थी, अब ये हाफ लाइफ दे रखी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो k इक्वल टू क्या होता है 0.693 अपॉन में टी हाफ, इससे हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं 3, इन दोनों को डिवाइड करके कितना आया 3 3 9 3 एकम 3, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई k की वैल्यू आ गई। अब फर्स्ट ऑर्डर अगर हम रिएक्शन लगा लें 8 आवर्स में टाइम दे रखा है 2.303 टी लॉग ए नॉट अपॉन में 80 तक, ये हमारे पास कितना आया 0.231 इक्वल टू 2.303, और ये 8 है। और ये हमें क्या करना है लॉग ए नॉट अपॉन में ए हमें क्या करना है निकालना है, तो ये इधर चला जाएगा वो उसकी क्या आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा 0.231 इंटू 8 अपॉन में 2.303, और इक्वल टू क्या आ गया हमारा लॉग ए नॉट अपॉन में ए। अब इन दोनों को जो सॉल्व मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर आया 1.48 अपॉन में 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन में ए। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया वो आया 0.820 इक्वल टू लॉग ए नॉट अपॉन में ए। अब लॉग इधर चला जाएगा, ये भी हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगर हम लोग इधर ले आए तो ए नॉट अपॉन में ए 1 अपॉन में लॉग 0.802, तो ए नॉट अपॉन में ए इक्वल टू एंटी लॉग 0. ठीक है ना 0.802। अब जो इसकी वैल्यू होती है एंटी लॉग की वो कितनी होती है ए नॉट अपॉन में ए इक्वल टू 6.33। बट अगर आप यहाँ तक भी करोगे तो वो क्या माना जाएगा करेक्ट माना जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। फॉलो द इक्वेशन को फॉलो करते हैं के 4.5 10 की पावर माइनस के नहीं है 11 है और सेकेंड इनवर्स है, और ई की पावर माइनस के 2800 के अपॉन में टी है, जिसे इक्वेशन 1 मान लिया। कैलकुलेट हमें ये निकालना है कि ये क्या होगा। अब इस वाली इक्वेशन से हमें बताएं कि हमें अरेनियस इक्वेशन की वाली रिएक्शन है तो k इक्वल टू ए ई की पावर ई ए अपॉन में आर टी, इसे इक्वेशन 1 माना और इसे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से अगर हम नॉर्मली से सॉल्व कर लें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 क्या है मेरी ये तो बताना है मिलेगा तो माइनस के 2800 के टी और अपॉन में ये है और ये अपॉन में आर टी। अब क्या कर दो सॉल्व कर दो, माइनस से माइनस गया टी से टी गया। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरा 2800, ये तो केल्विन ही है मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू मिलती है 8.314। अभी इसमें हमारी जूल केल्विन इनवर्स मोल, इस केल्विन से केल्विन क्या हो गया कट गया, मोल इनवर्स रह गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वो 232,792 जूल मोल इनवर्स आया। और एनर्जी को हम किलो जूल में रखते हैं
27 है। हमें क्या करना है इसमें, रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन H2O2 इज गिवन बाय द फॉलोइंग। हमें उसने एक इक्वेशन दी है जिसमें क्या है कि log K 14.34 माइनस के 1.25 10 की पावर 4 केल्विन अपॉन में टेम्परेचर। कैलकुलेट द EA, हमें EA एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है एट द टेम्परेचर ऑफ द हाफ पीरियड ऑफ 256 मिनट पर। अब हमें ये वाली इक्वेशन और साथ हमें क्या करना है, व्हाट टेम्परेचर विल बी हाफ पीरियड ऑफ 256 मिनट पे टेम्परेचर हमारा क्या होगा, हमें ये बताना है। और इस वाले रिएक्शन से हम क्या कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी हमें मिल जाएगी। हमें एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला पता है, log K log इक्वल टू log A माइनस की अपॉन में 2.303 RT। अब हम इन दोनों इक्वेशन को अगर रख लें तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 क्या है मेरी, माइनस के, ये तो चाहिए मुझे, ये है, ये है, हमें ये दोनों चाहिए। ठीक है, अब इसमें से हमारा क्या क्या कर सकते हैं, ये कट गया और तो कुछ नहीं करता, ये चाहिए, ये जब से आ गया तो जाने के बाद जो मेरा ये आया वो कितना आया, अभी से अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद हमारा क्या बचेगा, ये किसमें है, हमारा मामला केल्विन में है। इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास कितना आया हमें पता ही है पहले से ही, और साथ में और कुछ भी तो बचा था नहीं, ये है पॉइंट हटाया, 2 जीरो आ गई, और ये 10 की पावर माइनस के 4 है, ये प्लस के 4 है बच्चों। तो ये कितना आ गया, 2 पॉइंट से 0 कट गई है, और मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आता है ये। अब इन दोनों को जब हमने सॉल्व करा और ये किसमें आया, जूल, केल्विन, इनवर्स, मोल, और एक और केल्विन इधर वाले का, केल्विन से केल्विन कट गया। तो इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आया वो 2393939 जूल मोल इनवर्स आया। अगर किलो जूल में देखूँ तो 239.39 किलो जूल मोल इनवर्स, ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी आ गई। अब जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी आ गई तो इससे हम के निकाल लें। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमें के की वैल्यू भी निकल जाएगी क्योंकि हमें तो टेम्परेचर बताना है। अब टेम्परेचर बताने के लिए मुझे के भी चाहिए। अब जो के है वो मुझे पता है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है और उसने हाफ लाइफ पहले ही दे रखी है हमें, हाफ लाइफ उसने हमें क्वेश्चन में भी दे रखी है 256, 0.693 256 मिनट्स में, सेकंड में करने के लिए 60 करा। के इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 सेकेंड इनवर्स। जैसे ही हमारे पास के आ गया तो हम इसे इस वाले फॉर्मूले में लिख देंगे, 2 के, और हमारे पास ये कितना है 14.34 माइनस के 2.5 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन में हमारे को इस टेम्परेचर को बताना है। इसकी वैल्यू हमारे पास है, टेम्परेचर निकालना है तो सब चीज इधर से इधर ले जाओ, तो कितना आ गया हमारे पास, log 4.5 10 की पावर माइनस के 5, ठीक है, 14.34 माइनस के 12.25 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन में 3। इसे सॉल्व करें तो log 4.5 प्लस log 10 की पावर माइनस के 5 इक्वल टू 25/3। इसे सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू होती है 0.65 माइनस के 5 इक्वल टू 14.34 माइनस के 1200 और में टी। ये इधर से इधर गया, इसे जब सॉल्व करा तो सॉल्व करने के बाद कितना है 12500 केल्विन या अपॉन में टी इक्वल टू 1434 प्लस
5 माइनस के 0.65। अब इसे सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आया वो कितना है 19, ऐसे माइनस करने के बाद 19.34 माइनस के 0.65 और ये 12 500 अपॉन में टी चल ही रहा है। अब हमने क्या करा, इन दोनों को माइनस करने के बाद जो आंसर आया वो कितना है हमारा 18.69। अब वो इधर चला जाएगा, वो उधर आ जाएगा दूसरा, तो हमारे पास जो टी है वो कितना आ गया 669 केल्विन। ओके, ये हमारा क्वेश्चन था। इससे हमने क्या निकाला, इक्वेशन को दोनों एक करके ई की वैल्यू निकाली, एक्टिवेशन एनर्जी के टी हाफ टाइम पता था, उससे के कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, फिर इसे इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। इक्वेशन 1 में पुट इसलिए करा क्योंकि हमें ये वाला टेम्परेचर चाहिए था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। 28 है, डिकम्पोजिशन ऑफ ए इनटू प्रोडक्ट हैज अ वैल्यू ऑफ के इज 4.5 10 की पावर 3 सेकंड इनवर्स एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी हमें 60 किलो जूल मोल इनवर्स दी हुई है। टेम्परेचर बट वुड बी द केल्विन में विल बी 1.5 इंटू 10 की पावर 4, मतलब कि हमें T2 टेम्परेचर बताना है वो कितना होगा, जिसके लिए उसने हमें क्या क्या दे रखा है। अगर हमने उसे नोट कर लिया तो नोट करने के बाद हमें पता चला कि हमारे पास क्या है, के है 4.5 10 की पावर -3, T1 10 डिग्री सेंटीग्रेड है जिसे हमने केल्विन में चेंज कर दिया। 273 से प्लस करके तो 283 केल्विन हो गया। एक्टिवेशन एनर्जी 60 किलो जूल मोल इनवर्स थी, इसे हमने मोल इनवर्स में चेंज कर लिया, किलो को हटा दिया। सेम K2 की वैल्यू 1.5 10 की पावर 4 थी, उस समय हमें T2 बताना है क्या है, वो हमारे पास नहीं है। अब जो हमारे पास K1 और log K2 की वैल्यू है वो हमारे को दे रखी है, हम सिंपली फॉर्मूले में रख के सॉल्व करेंगे। K2 अपन में K1, K2 की वैल्यू कितनी है 10 की पावर माइनस के नहीं प्लस के 4 और 4.5 10 की पावर माइनस के 3 इक्वल टू ई की वैल्यू 8.314 और क्या दे रखा हमें टेम्परेचर, तो ये रहा हमारा दो टेम्परेचर है। T1 तो हमारा है 120 283 और माइनस के 1/T2, ये हमें निकालना है। अब यहाँ से अगर हम पावर एक जैसी कर ले दोनों की, तो इसे हटा दोगे तो पावर 3 हो जाएगी, इससे कट गया और ये कितना कट गया, हमने को पता कितना कर दिया 45, 10 पॉइंट में 45 हो गया और 0 भी 8 पॉइंट हटा के तो कितना आ गया log 10 अपॉन में 3। अब log 10 की वैल्यू अगर हम इस वाले को सॉल्व करें तो 1 माइनस के log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.47, इन दोनों को माइनस करके आंसर कितना आएगा 0.533। तो ठीक है, हमारा जो नया आंसर आया इन दोनों को सॉल्व करके आया वो कितना आया 0.533। ये 1 2 3 इन दोनों को सॉल्व करके पहले मैंने आपको बता दिया वो कितना होता है इतना। अब इसको अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा हमारा T1 अपॉन T2 माइनस के T1 और अपॉन में दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 283 मल्टीप्लाई T2। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास अगर हम इस सारे मामले को इधर भेज दें तो 0.533 अपॉन में 6000 और मल्टीप्लाई 914, ठीक है। और ये इधर यही चल रहा है T2 283 अपॉन में 283 माइनस के मल्टीप्लाई T2। अब जब हमने इसे सॉल्व करा इन दोनों को तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया, साथ में हम इसे भी इधर भेज सकते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके इधर चला गया डिवाइड से मल्टीप्लाई में, तो 0.53191 मल्टीप्लाई 283 मल्टीप्लाई T2 और अपॉन में 1 2 3 4 और इधर क्या है अब इन्हें सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आया इस पूरी वैल्यू को अगर हमने इसे
करा तो 0.0 ये आपको सॉल्व कर लेना है 49T2 इक्वल टू T2 283। अब इधर ले आए तो T2 माइनस के 0.049 T2 इक्वल टू 283। T2 को कॉमन मारना, कॉमन मार के हमने इसे सॉल्व करा तो 1, तो T2 बाहर आ गया। 1 माइनस के 0.049 2.83, तो ये कितना आया? अगर मैं इसे 0.05 भी मान लूँ तो कितना आया? 0.95 मल्टीप्लाई इक्वल टू 283। T2 इक्वल टू क्या हो गया? 283 0.95। इन दोनों को जब हमने सॉल्व करा तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आई 297 केल्विन आया। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का। टाइम रिक्वायर्ड टू बी द 10% कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 298 केल्विन। अब क्या है इसके आगे? इक्वल रिक्वायर्ड टू बी द 25 मिनट ऑफ कंप्लीशन। 25 मिनट में कितना कंप्लीशन होगा? उस समय हमारा जो टेम्परेचर दे रखा है वो 308 केल्विन दे रखा है। इफ द वैल्यू ऑफ ए इज 4 × 10 सेकेंड इनवर्स है, कैलकुलेट द के एट 318 केल्विन एंड टीए। हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट पहले तो हमें क्या टाइम T1 कैलकुलेट करना है। जब हम T1 निकाल लेंगे फिर हमें T2 कैलकुलेट करना है 318 टेम्परेचर पर। जब हम T2 कैलकुलेट कर लेंगे तो T1 और T2 हमें टाइम पीरियड इक्वल करके T1 और T2 को निकालेंगे। देन हमारे को उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, जो उसने हमें कहा है। एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के बाद उसने हमसे एक और चीज़ पूछी है, वो है हमारे पास कि K कितना होगा 318 केल्विन पर। तो हम सब चीज़ें क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो 10 मिनट में उसने हमसे टाइम पूछा था, तो हमने जब 10% कंप्लीशन हो गया था यानी कि 90% बच गया रिमेनिंग वाला, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने जब रखा T1 माना ये के, इसे K1 मान लिया, तो K1 इधर आया, T1 इधर आया, ये कंप्लीट हुआ। log 10 माइनस log 9, log 10 माइनस log 9 की वैल्यू 10 की वैल्यू 1 की माइनस करके 0.046 आया। फिर हमने सॉल्व करा इसे 1। ऐसे ही हमने टेम्परेचर T2 को निकालने के लिए 308 पे केल्विन पे 25% वो कंप्लीशन हो गया था, तो 25% कंप्लीशन हो गया तो 75 बच गया, तो 100/75 आया। हमने इसे सॉल्व करा, log 4 माइनस के log 3, log 4 की वैल्यू 0.602 माइनस के 0.472 माइनस करके आंसर कितना आया हमारा 0.125 आया और 0.23। इसके बाद उसने बोला था टाइम T1 और T2 एक दूसरे के इक्वल है, तो उस समय हमने क्या करते हैं उनको इक्वल रख के दोनों से करा, तो K1 और K2 से हमें K1 अपॉन में K2 मिल गया 2.303, 0.046 अपॉन में K1 ऐसे ही K2 रखा, इक्वल रख के हमें 0.125 अपॉन में 0.46 मिला, जिससे हमें K1 और K2 का इक्वल वैल्यू मिल गई। अब इसे हमने एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए यूज़ करा, तो log K2 अपॉन में K1 इक्वल टू EA अपॉन में 2.303 R अपॉन में
ब्रैकेट में 1/T1 माइनस के 1/T2। इसे हमने सॉल्व करा, वैल्यू रखी, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 19.14 आया, इन दोनों को आपस में माइनस करा, ये माइनस करके 10 आया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 91784 आया। फिर और लॉग 2.7 की वैल्यू क्या होती है, 0.43 होती है। हमने इसे इधर लेके चले गए सारी वैल्यू को, अपॉन में 10। फिर हमने इन दोनों को क्या करा, आपस में मल्टीप्लाई करा, तो 82302 मल्टीप्लाई 91782 अपॉन में 10। इन्हें सॉल्व करके क्या है, 75540 जूल मोल इनवर्स आया। जैसे किलो जूल में एक्टिवेशन एनर्जी को किलो जूल में करते हैं तो 75.5 किलो जूल मोल इनवर्स आया। एक्टिवेशन एनर्जी तो हो गई। हमें उसने एक चीज और पूछी थी कि 318 पर जो के की वैल्यू है वो क्या होगी। अगर हमें 318 केल्विन पर उसने क्या पूछी थी, हमसे के की वैल्यू पूछी थी। क्वेश्चन हमारा यही वाला है, सेम ही चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए। अब अगर हम देखें तो हमें के की वैल्यू भी बतानी है एट 318 केल्विन पर। तो लॉग के इक्वल टू लॉग के माइनस के EA 2.303 RT। लॉग के की वैल्यू हमें पता है क्या, बताओ जल्दी। ये तो पता नहीं है, ए की वैल्यू उसने दे रखी है, सॉरी, log 4 इंटू 10 माइनस के एक्टिवेशन एनर्जी 76 किलो जूल वाली नहीं लेंगे, खाली जूल वाली लेंगे, 568 अपॉन में, ये राउंड ऑफ करके आई थी वैल्यू, ठीक है, 76.568। सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद अपॉन में क्या आया, 2.303 मल्टीप्लाई 0.831 मल्टीप्लाई 318, ठीक है। अब ये log 4 की वैल्यू क्या होती है, 0.6 और प्लस 10 माइनस के 76568 अपॉन में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया 9.14 और 318, इन दोनों को करके आया 10.602 माइनस के 76568, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया 6086.52। फिर ये इधर गया तो जो लॉग ए की वैल्यू आई वो कितनी आई, 10, इन दोनों को माइनस डिवाइड करके ये आया। अब इसे इसमें से सॉल्व करा तो कितना आया, माइनस के 980 कितनी आई, लॉग ए की वैल्यू। आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं और इसे थोड़ा सा ऊपर करके अगर हम एंटी लॉग में सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल टू 1 में लॉग और माइनस के 1.98, तो ये हो जाएगा इक्वल टू एंटी लॉग माइनस के 1.98 और इसमें इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.03 इंटू 10⁻⁻2 लॉग ए की, सॉरी खाली ए की सेकेंड इनवर्स। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 30 है एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का, ठीक है। अब इसमें क्या है, 29 थोड़ा सा बड़ा था, कोई बात नहीं, 30 इतना लंबा नहीं है। रेट ऑफ द रिएक्शन क्वार्टरेबल, मतलब कि 4 टाइम्स है व्हेन द टेम्परेचर चेंज फ्रॉम द 293 केल्विन से 313 केल्विन पे चेंज हो रहा है। हमें एक्टिवेशन एनर्जी बतानी है, इट डज नॉट बी चेंज विल बी टेम्परेचर। अब नॉर्मल एक्टिवेशन एनर्जी बतानी है, ये दे रखा है, ये इस समय K1 है, ये 4 बार हो गए तो K2 की वैल्यू 4 हो गई। तो लो K2 अपन में K1 ये 0.2303 R ब्रैकेट में 1/T1 और T2 सबकी वैल्यू दे रखी है। हम सिंपली पुट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। 4K अपन में K ये हमें निकालना है 2.303 इंटू 0.831, सॉरी जल्दी का मिस्टेक, 1/293 और 313, तो ये कटा log 4, ये दोनों को सॉल्व करके ये आया और इसे सॉल्व करके कितना आया, इसमें से माइनस करा तो 20 अपॉन में 293 मल्टीप्लाई 313, ठीक है। अब इसे log 4 की वैल्यू हमें बताए कितनी होती है 0.602, ये सारा इधर चला जाएगा, ये हमें निकालना है
ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0.602 मल्टीप्लाई 19.14 मल्टीप्लाई 293 और 313 और अपन में 20। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आया 11.5228 मल्टीप्लाई 91709 और डिवाइड बाय 20। इसे सॉल्व करके आया 0.5669 डिवाइड बाय 20। ये कितना आया 5285 जूल मोल इनवर्स। अब हमें किलो जूल में निकालना है तो कितना आ गया हमारा 52.855 किलो जूल मोल इनवर्स। ये किसकी वैल्यू आई हमारे ई की। यहाँ पे जो एनसीईआरटी की केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर था क्लास 12 का, उसके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या हो गए हमारे सॉल्व हो गए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ओके।